प्यारे मित्र, कैसे हो? सभी बढ़िया। सबको जयराम जी की। आज बात करेंगे हम 10वीं क्लास की क्लास चल रही है त्रिकोणमिति की, और इस क्लास की ये सेकंड क्लास है। इसलिए पहली क्लास हम बना चुके हैं जिसमें त्रिकोणमिति का पूरा परिचय दिया है, कहाँ से क्या हुआ है और किसने दिया है इसे, ठीक है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, ये सब कुछ हम पहली क्लास में जान चुके हैं। तो थोड़ी सा इसका रिवीजन करते हैं। उस क्लास में हमने बताया है आपको कि साइन कॉस थीटा कहाँ से आते हैं। सबसे पहले एक साइन, जहां पहले सबसे पहले आर्यभट्ट थे जिनने साइनस को जाना और साइनस को दिया है। इसके बाद प्रयोग में जब साइन आया लगभग 1516 के बीच में, लेकिन इसी समय जब ये आया तो अंग्रेजी वैज्ञानिक एडमंड लुटर थे और इनने प्रयोग किया। इसको याद करेंगे, याद करने की हमने ट्रिक बताई थी। जब आप सीना के बल लौटते हो तो एन ज्यादा आपका दर्द होता है, एड, ठीक है, एड, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। और यहाँ फिर आता है चर्चा में कॉस, तो कॉस को भी हम समझा चुके थे, जोनास मुरे। और इस प्रकार से आज आप प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। जिस साइन कॉस थीटा लंब लाल बट्टे कक्का कहां से आता है, इसका बहुत ही बेहतरीन हमने ट्रिक बताया। तो उस क्लास को आपको देख लेना है मेरे प्यारे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है। एक त्रिभुज में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है और ए बी का मान 24 है, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है, और आपको कोण बनाना है। कौन सा? एक त्रिभुज बनाएंगे, सॉरी, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज इस प्रकार का होता है ना, सभी को त्रिभुज तो मालूम है, जिसको अभी भी त्रिभुज नहीं है पता कि त्रिभुज होता क्या है, तो त्रिभुज की एक बेहतरीन सी क्लास डली है, तो उस त्रिभुज में आप सब कुछ समझ सकते हो। यहां से देखा ए बी, बी क्योंकि बी पर एक समकोण बन रहा है तो बी को यहां बना देते हैं। समकोण 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये सबको मालूम है। तो एक कोण समकोण बन गया तो दो न्यून कोण बनेंगे। अब क्योंकि पहला 90 डिग्री का होता है समकोण, तो समकोण जब 90 डिग्री का बन चुका है तो जो इसके दो कोण होंगे वो सभी कितने के बनेंगे? 45 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। आपने देखा कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। आपको एसी का मान अभी ज्ञात नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें इसको सवाल आपको दो दिए गए हैं, लेकिन इन दो सवालों को तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको किसका मान पता होगा, लंब का मान पता होगा, आधार का मान पता होगा और कर्ण का मान पता होगा। सो आपको जो जो दिया गया है सो यहाँ लिखो, दिया है। सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपको दिया गया है त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में क्या क्या है आपको? कोण बी एक समकोण है, बी एक समकोण, जी आपको मालूम होना चाहिए। जी आपको दिख रहा है ऊपर एक समकोण है, बी आपका, बी समकोण है। और इसके बाद आपको पता है कि ए बी का मान आपको 24 दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। बीसी का मान आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और एसी का मान हमें मेरे भाई ज्ञात करना है। तो जब कभी भी किसी भी त्रिभुज की भुजा को मान ज्ञात करते हैं तो भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और जिसपे भी पाइथागोरस प्रमेय बनती होगी तो वो तो लगा लेगा, और जिसपे नहीं बनती है वो नहीं लगा पाएगा। तो यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस था एक व्यक्ति जिसने पाइथागोरस प्रमेय को दिया है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय देने का कारण क्या था? क्योंकि पाइथागोरस उसने इसलिए दिया कि जिससे एक त्रिभुज का कर्ण भी निकाल सके, आधार भी निकाल सके और लंब भी निकाल सके। ये पाइथागोरस थेल्स का शिष्ट मंडली का एक लड़का था, साधारण था, उसने इसको दिया है, और यहाँ पर आज भी उसका नाम चल रहा है दुनिया में। तो आप देख सकते हो पाइथागोरस का सूत्र होता है तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजा कौन सी होती है? लंब का वर्ग प्लस किसका? आधार का वर्ग। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है किसका? कर्ण का वर्ग। तो आप देख लीजिएगा कि आपको सवाल में क्या दिया गया है, कर्ण आपका, कर्ण होता है एसी, एसी का होल स्क्वायर बराबर लंब आपको मालूम है कि ए बी का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस बीसी का होल स्क्वायर, आधार आपको पता है। आपने देखा एसी का मान मेरे भाई आपको मालूम नहीं है तो एसी का एसी लिख दिया, बराबर में ए बी का मान मालूम है आपको कि 24 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, आधार आपको मालूम है कि 7 का होल स्क्वायर। इतना आपको पता है सब कुछ। यहां देख लेते हैं थोड़ी सा और। यहां देखिएगा कि आपको एसी का मान निकल के आ गया, एसी का होल स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576, जब 30-50 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। और आपने देखा 7 का वर्ग होता है 49 होता है ना। इन सबको जोड़ देने के बाद एसी का होल स्क्वायर कितना आएगा? 625।
तो अब जब यहां से अंडर रूट, जब यहां से होल स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 625 का। तो 625 के अंडर रूट से क्या निकलते हैं, 625 के अंडर रूट से निकलते हैं मेरे प्यारे भाई 25 निकलते हैं भाई मेरे, सबको मालूम है 25 का वर्ग 625 होता है। तो एसी का मान यहां पर 25 आ जाता है, कितना, 25 आ जाता है एसी का मान। यहां एसी का मान आपका 25 आ जाता है। अब यहां पर आपको पता चल चुका है कि हमारा कर्ण भी मालूम है, हमें लंबी मालूम है और आधार भी मालूम है। तो यहाँ दो सवाल थे, तो उन दोनों सवालों को देखो मेरे प्यारे मित्र। अगर क्लास समझ में आ रही हो तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। पहला सवाल था आपका साइन ए, तो साइन ए और उसी में था कॉस ए। दो के लिए मान याद करना है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन हमने निकाल कर बताया है उस अगली क्लास में, जो आपको हम बता चुके हैं, सेकंड क्लास है जी। इसके बाद वो क्लास देख लेना है। साइन ए का मतलब होता है लंब बटे आधार, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आपका यहाँ लंब क्या है, लंब आपका ए भी दिया गया है कोण एक में। लेकिन अभी आप देखिएगा कि आपका कोण किस पर बन रहा है। कोण आपका आपने देख लिया कि कोण अभी बी पे बन रहा है, हमें यहाँ ए पे बनाना है। तो यहाँ हमने एक छोटा सा चित्र बनाएंगे, क्योंकि अभी बन रहा था वो बी पे, तो अब हमें बनाना है इसे ए पर। तो हमने सीधी सी बात बनाई कि यहाँ ए पर कोण बना दिया, बी को छोड़ दिया, सी को। तो आपको ये तो मालूम है कि उसके जो सामने होती है उसको लंब बोलते हैं, किसके, जस्ट उसके जो सामने होता है कोण के सम्मुख भुजा जो होती है, सम्मुख भुजा को हम लंब बोलते हैं। और जो उसके साथ साथ में चलती है उसको हम आधार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यहां से देखो, आपको मालूम है कि लंब यहाँ इसकी माप थी 24, इसकी 7 है और इसकी 25 है। तो ये देखिएगा कि लंब इसमें क्या है, तो उसके सामने वाला लंब होता है तो साइन ए बराबर है ए बी और इसका आधार है बीसी। तो आप देख लीजिएगा यहीं बगल पे कि लंब इसका कितना है, लंब इसका लंब नहीं, सॉरी यहां गलती, सॉरी, कोण के सम्मुख भुजा कहलाती है लंब और उसका संलग्न भुजा कहलाती है आधार। तो इसकी सम्मुख भुजा सामने मौ के सामने एसी है, तो एसी इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ए बी इसका आधार हो जाएगा। तो एसी का मान 7 है और आधार इसका, आधार नहीं कर्ण, कर्ण इसका सेम है, कर्ण क्योंकि सबका सेम है, कर्ण आपको दिया गया है एसी। तो 7/25 इसका मान आ गया 7/25। फिर दोबारा देखते हैं कॉस ए के लिए। तो कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरे भाई आपको मालूम है कि इसका आधार 24/25, तो आधार इसका 24 आया है और कर्ण इसका 25 है। तो यहां से दो चीजें आपकी क्लियर, तो इतना तो समझ में आ चुका है। इसके बाद इसी में दूसरा सवाल आपको दिया गया है कि साइन सी के लिए और कॉस सी के लिए मान निकालिएगा। तो यही साइड में देख लेते हैं, कहीं ना कहीं इतना आपको समझ में आ चुका है मटेरियल पूरा। इसके बाद यहां देखते हैं बगल में छोटा सा सवाल है, तुरंत निकल जाएगा। साइन सी दूसरा नंबर का है और कॉस सी। तो कॉस सी के लिए जब भी याद करते हैं तो कोण देखिए मेरे भाई, यहां बनेगा ना सी का, यहां बनेगा, यहां सी का बनेगा और यहां आपकी भुजाएं सब आपको मालूम है कि ए बी सी है। भुजा ज्यों की तो रहना, जहां है वहीं रहेंगी वो। तो ये कितना है 7, ये कितना है 25, ये कितना है 24। तो आपने देखा कि साइन सी का मान आपको मान पाता, तो साइन का मान पता है, होता है कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण लिख दिया और लंब आपका उसकी सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, तो 24/25 हो जाएगा। और साइन कॉस सी का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको इसमें आधार मालूम है कि 7 है और इसका लंब आपको मालूम है कि कर्ण आपको मालूम है कि 25 है। ऐसे आपका पहला सवाल खत्म होता है यहां से। जिसको भी यहां में दिक्कत गई हो थोड़ी बहुत भी, वो आप एक बार बेझिझक होकर आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या पर्सनली जानना है तो उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है ग्रुप की, तो वहां पर आप देख लीजिएगा, वहां से आपको पर्सनली चीजें भी समझा सकते हैं ग्रुप के माध्यम से, आपको वहां से समझ मेरे भाई। तो यहां से आपका प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल होता है कंप्लीट। और इसके बाद आप देखते हैं मेरे भाई मेन स्क्रीन पर देखिएगा, दोबारा आपको दूसरा नंबर का सवाल नजर आएगा। आपको सवाल दिख रहा है स्क्रीन पर, दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल है आकृति में देखना है। दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा,
ये आपको दूसरा सवाल दिख रहा है। इस दूसरे सवाल में tan और cot का मान आपको बताना है। आकृति दी गई है आपको मैंने स्क्रीन पर, जिसका लंब आपको 12 है और कर्ण है आपका 13, और इसमें आपको आधार पहले ज्ञात करना है। अभी पिछले सवाल में हम कर चुके हैं कर्ण ज्ञात। पाइथागोरस का जिससे भी पूरा प्रयोग बनता है वो तो मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल तुरंत करते जाएगा, उसके दिमाग में भी चढ़ती जाती हैं बातें। पाइथागोरस नहीं बनती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली है मेरे भाइयों। यहां देखते हैं tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। तो आपको क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? दिया है कि एक त्रिभुज है PQR, है ना। PQR आपका एक त्रिभुज है और जिसमें ये सब चीजें दी गई हैं आपको। PQ की दूरी आपको मालूम है कि 12 सेंटीमीटर है और QPR की दूरी भी मालूम है कि 13 सेंटीमीटर है, जिसमें आपको QR की दूरी ज्ञात करना है। यही करना है ना ज्ञात इस पूरे में। तो लिख दीजिएगा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका हम सब कुछ बता चुके हैं कि ये पाइथागोरस कौन है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो PR स्क्वायर बराबर लंब आपका है PQ का होल स्क्वायर और प्लस होता है QR का होल स्क्वायर। तो यहां से आप सब बातें समझ चुके हैं। तो देखो PR का PR में आपने देखा PR की दूरी कितनी है, P और R की दूरी, P से R तक की दूरी 13 स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर है ना। और PQ की दूरी है 12, PQ की दूरी है 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर प्लस आपने देखा कि आधार आपका QR का होल स्क्वायर 169 होता है 13 का वर्ग, 44 का 12 का वर्ग 144 होता है QR का QR होल स्क्वायर। अब आप देखो गिनती का जिसके साथ मिलन होता है उसी के साथ बैठता है, तो गिनती वाले जाएंगे गिनती के साथ और ABCD वाले रहेंगे ABCD के बाद। तो आपने देखा बराबर में QR का QR होल स्क्वायर और यहाँ देख लीजिएगा 169 के पास में 144 चल कर आएंगे तो 25 बचेंगे, 25 बचेंगे, इसलिए इतना घटाना आपसे बनना चाहिए QR का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब हटेगा तो 25 पे अंडर रूट लग जाएगा बराबर में QR। बराबर से कोई भी संख्या बराबर में यहां वहां कर दो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहां माइनस प्लस का नहीं होता है। तो यहां बचता है QR का मान हमारा 5। तो यहाँ QR का मान हमने 5 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया है। तो अब सब पता हो चुका है हमें कि जो जो हमें इस सवाल में चाहिए था वो हमें इसमें सब मिल चुका है, जो चाहिए था वो सब मिल चुका है। अब इसके बाद हमारा कंडीशन बनती कौन सी दी गई है, तो हमने देखा tan P, तो tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। तो tan P अभी कौन बन रहा है आपका किस पर, Q पर, अभी कौन बन रहा है Q पर। अब हमें tan P पर बना है तो tan P यहां बनेगा, यहां बनेगा ना tan P। तो tan P यहां बन गया। पहले सभी कंडीशन को देखना है कि लंब दिया गया, आधार दिया गया, कर्ण दिया गया, इन सबको निकाल लेते हैं और आपको tan का मान मालूम होगा कि क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। इसको हमने किस तरीके से निकाला है वो आप पीछे की क्लास में देखेंगे जी कहां से आता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका जब आप tan P के लिए देखेंगे तो tan P में लंब क्या रहेगा जी भाई मेरे भाई बताइए। तो tan P यहां बनता है तो इसका सम्मुख भुजा कौन सी होगी, सम्मुख भुजा QR होगी, तो इसका QR बनेगा लंब और इसका आधार क्या होगा जो उसके साथ साथ में चलेगा, संलग्न भुजा। तो PR इसकी संलग्न भुजा है, यही होगा ना। तो tan P बराबर लंब इसका QR कितना है 5 है और PR इसका मालूम होना चाहिए आपको कि 12 है। ठीक है, यहां से आपका इतना निकला। और इसके बाद यहां देखते हैं कि कॉट R के लिए, तो कॉट R अब बनाएंगे हम यहां पर कोण कॉट R के लिए, यही बनेगा ना कॉट R के लिए। तो कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा। आधार इसका क्या दिया गया है मेरे भाई, जब R की संलग्न भुजा होगी RQR, तो QR बटे में देखो आपकी इसका लंब क्या होगा, उसकी संलग्न भुजा, उसकी सम्मुख भुजा है PQ, तो PQ का PQ। अब आप एक बात जान चुके हो कि आपने देखा कॉट R में QR क्या है 5 सेंटीमीटर का है
और उसी में देखा आपने कि पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर का है। और सवाल में आपको ऐसा नहीं दिया गया था, सवाल में दिया गया था कि 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का मान है 5/12 और कॉट का मान भी है 5/12। भिन्न बनती है ना, सबसे भिन्न तो बनती होंगी। 12 इसका एलसीएम आया और 5 में से 5 जाएंगे तो मेरे भाई 0/12, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 0। तो 0 इसका आंसर है। और जिसको भी इसमें अभी भी दिक्कत जा रही हो पहले और दूसरे क्वेश्चन में, तो वो बिल्कुल बेझिझक होकर हमें बता सकता है कहां उसको दिक्कत जा रही है। तो मेरे भाई अब इसके बाद देखते हैं, प्यारे भाइयों आपको सब चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। जिसको ये क्लास पसंद आई है वो बेहतरीन तरीके से लाइक करेगा और क्लास को पूरा देखा करो, बीच बीच में स्किप मत किया करो, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा। और एमपी बोर्ड का 8 बार सिक्का परीक्षा, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।